सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। और सरकार अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि आखिरी दौर के अंदर इसकी नस्ल में से कुछ लोग ऐसे निकलेंगे जो नमाजें बहुत पढ़ेंगे, तो उनकी इबादतों को देखोगे तो तुम उनकी इबादतों पे रश्क करोगे और अपनी इबादतों को हकीर समझोगे। बड़ी जबरदस्त किरातें कर रहे होंगे, कुरान के अंदर तौहीद के चैप्टर भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन सरकार ने फरमाया कि कुरान उनकी हलक से नीचे नहीं उतरेगा और वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से निकल जाता है। वजह इसकी क्या है? वही शख्स है, उसी की तरफ सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा करते हुए फरमाया कि इसकी नस्ल से होंगे। जिस तरीके से इसने हमारी मजलिस को हकीर समझा, हमारी निस्बतों को हकीर समझा, वो भी आकर ऐसे ही करेंगे कि कुरान तो पढ़ेंगे, नमाजें तो पढ़ेंगे, रोजे तो रखेंगे, हाथ में तस्बीहां तो होंगी, लेकिन इसके बावजूद उनकी नमाजें भी कबूल नहीं होंगी, उनके रोजे भी कबूल नहीं होंगे और वो दीन से निकल चुके होंगे और ऐसे निकलेंगे जैसे तीर कमान से कि वापसी भी नहीं आएंगे। तो ये है ताज़ीम मुस्तफ़ा को छोड़कर तौहीद को इख्तियार करने का वबाल, कि जब ताज़ीम मुस्तफ़ा को छोड़ा जाए और तौहीद को इख्तियार किया जाए तो फिर इस तरीके से मामलात होते हैं। और जब तौहीद को ताज़ीम मुस्तफ़ा, ताज़ीम औलिया के बगैर समझा जाता है ना, तो फिर वो जुमले भी ऐसे अदा होते हैं कि माज़अल्लाह तौहीद बयान की जा रही होती है लेकिन अंबिया की तौहीन हो जाती है। जी। तौहीद बयान की जाती है, औलिया की शान में गुस्ताखी हो जाती है। लेकिन जब तौहीद के साथ साथ आप ताज़ीम मुस्तफ़ा हो तो फिर आपको इश्क वाली तौहीद नजर आएगी, जिसके अंदर तौहीद भी बयान हो रही होती है और साथ में अज़मत मुस्तफ़ा का भी जिक्र। क्या कहने नौजवान सरकार, इस हदीस का कोई रेफरेंस, कोई हवाला, और दूसरे नंबर पर तुम इस हदीस का जिक्र क्यों नहीं करते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को पक्का करने से, कब्रों पर इमारतें बनाने से, कब्रों पर मजावर बन के बैठने से, कब्रों को ईदगाह बनाने से मना फरमाया था। और ये तक फरमाया कि तुमसे पहले वाले लोग बर्बाद भी हो चुके हैं। और वो कौन लोग थे जो ये सारे काम किया करते थे जिनसे मैं तुम्हें मना फरमा रहा हूँ और अल्लाह को खौफ दिला रहा हूँ? उस हदीस का जिक्र क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम जो यहाँ पर बैठ के नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हो तो तुम्हें वो रेफरेंस देना चाहिए कि हम सारे मिलके गलत कर रहे हैं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया था, तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए। हमें दरबारों पर नहीं जाना चाहिए, और अगर जाना चाहिए तो वो सजदा नहीं करना चाहिए, उनसे फरियाद नहीं करनी चाहिए। उस हवाले से क्यों गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं? और उन हदीसों के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, खुदा दी इज्जत दी कसम है। और मैं आख्या है जेड़ा जेल अंदर लट है, मानो आख्या तू कहना आजकल बड़े फिरके हैं, मैं किसी फिरके में नहीं, मैं क्या सारे चो निकल के तू भी तो एक बाणी गया है ना। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने, सारे चो निकल के और तू भी तो कुछ बनिया ही है ना, इनू फिरके आदे ने। और याद रखो ए जुमला तुहानू समझ आ जाए, फिरका दा माना हुंदा है फर्क करना, जुदा होना, कट जाना, अलग होना। मैं क्या मैं 1400 साल शजरा ना भी खावा आखी सुन्नी नहीं, ओए असी फिरके वाले नहीं, असी अहले सुन्नत व जमात वाले हैं। और ये भी सुनिया बस औकात होंदा, अच्छा तुसी जमात हो, मैं क्या सी जमात असी फिरके नहीं। हाँ साडे विचों जेड़ा कटदा है, जेड़े साडे नजरियात तो कट के जुदा होंदा है, कोई सियाबा नूं लैके भज भग वाले बैत नूं कोई इंज ओ फिरका है। असी तो फिरका नहीं, असी तो जमात हां, जमात है चा फिरकियां तो बच्चे सुन्नी तो बनना। लेकिन तवज्जो करे जरा, ये गल बड़ी समझण वाली है मेरे भाई। ओ क्या है, मैं हाई ते सी ना, तो एक बंदे ने मैनू इंडियन से उन्हें पहचान लिया, कहते हजरत एक सवाल करना है। मैं क्या करो जी? कहता जी ये सुन्नियों में से लोग काफी बिगड़ रहे हैं कि राफजियों की तरफ जा रहे हैं कि खरजियों की तरफ जा रहे हैं, तो क्या वजह है? मैं क्या हूं सुन लई से टाइम मेरे को बहुत थोड़ा ही हो क्या सुना। मैं क्या हमेशा दूध खराब होता, कभी मूत्री खराब होया है? 5-4 बंदे रंग बन गए हो, खैर तो ही नहीं बोलो तो सही जड़े सुन्नी बैठे हो। क्यों जी हमेशा दूध ही खराब होता, कभी मूत्र भी खराब होता, वे कही ने ये सुनियो। लेकिन मैं इत्थे तुहानू आखांगा तुसी अपना दूध सही तरह संभालिया क्यों नहीं, खराब होया क्यों? मेरा ये भी तो सवाल है ना। ये तो मैं अगले नू गल की थी, ओदी तो बोकी बंद हो गई। हजरत मुझे समझ आ गई है। मैं क्या आपकी अबू जी को भी आएगी बाबा, ये तो बात ही कोई नहीं है, ऐसा समझावन वास्ते थी। हाँ और साडे पल्ले भी की है, लेकिन मैं क्या मेरा चन्न इस गल नू समझ। अगर इदू कट के जा रहे हैं तो मुड़ नांदे पल्ले क्या है? ये वो धोबी के कुत्ते बनते हैं, ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। जमात हम हैं और इस जमात दा हुस्न है अल्लाह दी तौहीद दा फैज़ भी नांदे कोल है, मुस्तफा दी रिसालत दा फैज़ भी नांदे कोल है, सहाबा कराम दी अज़मत दा झंडा भी नांदे कोल है, अहले बैत दी मोहब्बत दा झंडा भी नांदे कोल है, वलियां दा प्यार भी नांदे कोल है। जमात जो है क्या कहने तवज्जो है कि कोई नहीं है। इस अलावा जितने देख ला कोई एक नूं लैके भजिया वदा, मैं कहा तेरे कोल तो समान ही पूरा नहीं, मर रहे हैं। गड्डी बंदा चलावे ना, शनाख्ती कार्ड ही होना चाहिए है, तवज्जो है, लाइसेंस ही होना चाहिए, गड्डी के कागजात ही होने चाहिए, कई एक शय भी ना होवे खुडे लैन लग गया। अब बोलता सही हो। बहुत नाजुक सूरत हाल है जी। कोई लाई मत बिठाना है।
इस बंदे की वीडियो देखने के बाद ना यकीन मानिए बहुत दुख होता है कि ये मिंबर रसूल पर बैठ के झूठी कस्में उठाता है, अल्लाह रसूल पे झूठ बांधता है, गालियां देता है। अब दूध और उसके साथ वो किस नापाक चीज को तशबीह दे रहा है कि जो छींटे आपके कपड़ों पे लग जाएं तो दोज़ख की आग भी पनाह मांगती है। समझ आ गई होगी मैं आपको इशारतन बात कर रहा हूं। इस बंदे की लैंग्वेज में हमेशा यही आपको जो है ना बदतमीजी मिलेगी, घटिया घटिया अल्फाजों का ये बंदा इस्तेमाल करता है और खुद को ये तौहीद परस्त बोलता है, नबी अलैहिस्सलाम की तलीमात पे अमल करने वाली जमात बोल रहा है। तो जरा ये जो आवाम बैठी है इसका गिरबान पकड़ के ये क्यों नहीं पूछती कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये क्यों फरमाया था कि कब्रों को पक्का मत करना, कब्रों पे मजावर बन के मत बैठना, गैरुल्लाह से मदद तलब मत करना, कब्रों को ईदगाह मत बनाना। और बर्बाद हैं वो लोग जिन्होंने तुमसे पहले ये काम किए, कब्रों को पक्का किया, मजावर बन के बैठे, गैरुल्लाह से मदद मांगी, तुम वैसे ना हो जाना। अब आप पूछो इस मुफ्ती कराम से, इस आलिम से कि अल्लाह के नबी ने जो बात की थी वो हमारी जमात, वो हमारे इस बरेलवी फिरके के अंदर क्यों होते फिर रही है। और आप खुद भी जानते हैं लेकिन अंधे हुए बैठे, पागल हुए बैठे कि आप में हिम्मत नहीं क्या पूछ लें, क्योंकि आपको पता नहीं है आपको भी गालियां दे देगा। है तो ये इसी तरह का बंदा कि इसकी माँ बाप भी से कोई सवाल करे उसको कुत्ते की तरह पड़ जाए। बात तो सही है, क्योंकि ना इसको बोलने की तमीज है, ना किसी के नाम को लेने की तमीज है कि मुझसे वो हिंदुस्तानी ने सवाल पूछा हजरत साहब। ये गुफ्तगू होती है एक आलिम की, जिसने दीन को स्टडी किया है उसकी ये गुफ्तगू होती है। तुमसे अच्छा तो वो एक मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट होगा, उसको भी बोलने का शऊर और तमीज है। जाहिल आदमी, पता नहीं कैसे कैसे लोगों को तुम बुलवाते हो, लाखों करोड़ों इन पे खर्च करते हो और सारी जिंदगी अपने आप को भी जाहिल किया और अपनी औलाद को भी जाहिल कर, ऐसे जाहिलों को सुन के। खुदा के लिए बाइकआउट कर दो ऐसे लोगों से, वरना औलाद कल को ना तुम्हें छोड़ देगी, तुमसे बाइकआउट कर लेगी कि अब्बा किसको सुनते रह गए हो और नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत करते रह गए ऐसे लानतियों को सुन के। आज का बरेली इसीलिए हमें कबूल नहीं है कि आले रसूल के खिलाफ इस बर्रे सगीर में उठने वाला सबसे बड़ा मिशन बरेलवी मिशन है, जिसने आले रसूल की हर मकाम पर इज्जतों को तार तार करने की कोशिश की। अगर हमारा ताल्लुक बरेली से दीन की बुनियाद पर था तो आज जरूरी है कि उस ताल्लुक को खत्म किया जाए, उस ताल्लुक को तोड़ा जाए। इसलिए कि मैंने अर्ज किया था कि शहरों की बुनियाद पर दीन की पहचान नहीं है। अगर शहरों की बुनियाद पर दीन की पहचान होती तो मक्का मुअज़्ज़मा से ज्यादा अजमत वाला शहर कौन सा है, मदीना मुनव्वरा से ज्यादा अजमत वाला शहर कौन सा है, करबला मुअल्ला, बगदाद मुअज़्ज़मा और अजमेर मुअल्ला से ज्यादा अजमत वाला शहर कौन सा है। शहरों की बुनियाद पर पहचान नहीं होती, पहचान किताबुल्लाही व इतरती अहले बैती, जहां कुरान की ताजीम हो और अहले बैत की ताजीम हो। आज के बरेली में उसी अहले बैत की ताजीम है जो बरेली के आज के किसी जाहिल को अपना इमाम तस्लीम कर ले। यानी फातिमा ज़हरा की वो औलाद जो इन जाहिलों के आगे झुक जाए वही काबिल ताजीम है। ये जो अब खुद को बरेलवी कहलाते हैं कि जो बरेली शरीफ के रहने वाले थे, अहमद रजा खान बरेली, तो हम उनके मानने वाले हैं, तो वो काम तो बढ़ गया। वो कहते हैं कि दीन की बुनियाद पर, वो कहते हैं कि अगर दीन की बुनियाद पर इनसे कोई रिश्ता और ताल्लुक है तो वो आज हम खत्म करते हैं। अब इस चीज़ का मुझे आप जरा जवाब दें, किधर गया बरेलवी प्रोग्राम, किधर गया अहले सुन्नत वल जमात। ये तो अब आप लोगों से पीछे हटते जा रहे हैं। अब ये जो भोली भाली आवाम को जो तुम्हारे बड़ों ने बगलोल बनाया, इस्लाम का दुश्मन बनाया, तुमने गौसुल पाक, अजमेर शरीफ वाले बाबे, दाता गंजे बख्श और पता नहीं कितने कितने बुजुर्गों के नीचे जो तुमने लगवाया, उनको सजदे करवाए, तो तुम तो पीछे हट जाओगे बरेलियों को गलत गलत कह के। ये गरीब आवाम का क्या बनेगा, भोली भाली आवाम का क्या बनेगा, जिन्होंने लाखों रुपए तुम्हारे इसी बरेलवी ड्रामे के ऊपर डोनेशंस दिए, अपना घर माल सब कुछ चैन सुकून वार दिया, लुटा दिया कि यार ये सच्चे आशिक रसूल है, इनके लाड़े लग जाओगे तो बख्शिश हो जाएगी। जबकि हमें आशिक रसूल खुद बनना था, हमें अहले बैत को मानने वाला खुद बनना था, लेकिन तुम लोगों ने, तुम्हारे बड़ों ने क्या किया, सारी उम्र हमारे बड़ों के साथ भी और हमारे साथ भी, और अगर हम अभी ना रुके तो हमारी अगली जनरेशन के साथ भी क्या किया कि जो नबी अलैहिस्सलाम के दामन तक, उनके कदमों तक पहुंचना चाहता है, वो इन बुजुर्गों की ये जो लाइन नजर आ रही है ना, इनके पैरों को पकड़ ले, इनकी खाक को चूमे, इनके पल्लू को पकड़ के चले, खुद को अजमेरी, खुद को बगदादी, खुद को कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी कहलवाएगा, इनके लाड़े लगता रहेगा, इनको चूमता चाटता नौजुबिल्लाह सजदे करता रहेगा, वो फाइनली वहां तक पहुंच जाएगा। इनके डायरेक्ट ना जाओ, अल्लाह नहीं देगा, इनके वसीलों से मांगोगे तो अल्लाह दे देगा। ये कहानियां लोगों को करवाई, उसका हिसाब कौन देगा। खुद तो अपना दामन बरेलवियत से हटा के खुद को पाक साफ बता रहे हो, डंडियां बीच में मार रहे हो, लेकिन खुद तो खुद को हटा रहे हो। बाकी इस बोली वाली आवाम का क्या बनेगा, इनके उन पैसों का क्या बनेगा जो उन्होंने हलाल की कमाई अपने घरों
घरों से पैसे उठा के लुटाया तुम लोगों पे, क्या बनेगा इनका? इसका हिसाब कौन देगा? तो इस जहालत को जो है ना तुम लोगों को खत्म करना चाहिए, ताकि भोली भाली आवाम का मजीद कीमती टाइम और उनका माल जान बर्बाद ना हो। मेरी इस बात से कौन कौन मुत्तफिक है, जो भी बरेलवी है, जो भी कोई देख रहा है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो खैर ये तमाम वीडियोस जहाँ तक थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर एक्सप्लेनेशन पसंद आ चुकी होंगी। वीडियोस कैसी लगी कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। दीजिएगा दी टेक को इजाजत। अल्लाह हाफिज।